नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एसएसटी क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन बी। बाकी पेपर्स अपलोडेड है, आपने देख लिए होंगे प्लेलिस्ट में। एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस जो है काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे फॉर द प्रिपरेशन। तो चलिए बच्चों, सेक्शन बी का शुरू करते हैं। जो सेक्शन बी 2 मार्क का रहता है, 20 मार्क का पूरा सेक्शन होता है ये। दैट मीन्स कि आपको इसके अंदर 10 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है ये? पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एशियन टाइम्स। हाउ? ठीक है, तो हिंदुस्तानी जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी एनवायरमेंट लवर है बहुत पुराने समय से। किस तरीके से? और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके और में दिया हुआ है, दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेजिटेशन एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल हेरिटेज। दोनों का मतलब सेम ही है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इंडियंस आर एनवायरमेंट लवर्स. Their love for nature can be seen in their artistic work, worship of trees, rivers form an important part of our natural heritage. ठीक है, तो देखिए, अब आपको पता है कि हम लोग जो है वो नेचर से काफ़ी बेहद प्यार करते हैं। इसके लिए तो हम लोग जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि बनियान ट्री हो गया, पीपल का ट्री हो गया, तो उनको हम लोग कैसे मानते हैं? हम मानते हैं कि उनमें भगवान का वास है। ओके, जो नदियाँ होती है हम उनको गंगा माता कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नदियों को, इन सबको एक भगवान के रूप में देखते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोग फूल पत्ते लगा देते हैं ना। देखा होता है ना आपने पेंटिंग्स वगैरह में भी, तो हम लोग काफ़ी नेचर के करीब हैं। हमारा यहाँ तक कि वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, मतलब सब कुछ, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सब कुछ है। और इनको भी आपको पता होगा कि एशियन टाइम में जब कोई खाना खाने बैठते थे तो वो पहले उनको खाने को प्रणाम करते थे, उसके बाद उसको वो खाते थे। ठीक है, तो प्रणाम का मतलब है कि वो अन्नपूर्णा, हम इनको अन्नपूर्णा माता के नाम से कहते हैं कि उनकी श्रद्धा के और उनकी कृपा के लिए हमें ये खाना मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें यही पता है कि नेचर जो है वो हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर करता है। तो जिसकी वजह से नीम, एलोवेरा ऐसे कुछ मेडिकल प्लांट्स हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि सुंदरता फैलाना, ठीक है, खुशबू फैलाना हो, तो उसके लिए हमारे पास लोटस, मोगरा, चंपा, ये सारे के सारे फ्लावर्स भी हैं। तो इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी और प्रॉस्पेरस बनाते हैं यही प्लांट्स और नेचर। दैट्स वाई हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं नेचर से एंड एनवायरमेंट से, एंड दैट्स वाई वी आर द एनवायरमेंट लवर्स। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डिस्कस लैंडस्केप्स एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। अब हमारे यहाँ पे अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लैंड अवेलेबल है, लाइक हिमालय। ठीक है, अब वी नो इट इज़ ब्लेस्ड, मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, नसीबदार है कि हमें हिमालय जैसी जगह हमारे इंडिया में हमें मिल रही है। उसके अलावा वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ पे वेजिटेशन है, अच्छा खासा मिनरल्स अवेलेबल है। वी हैव द यूनिक वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, माउंटेन पीक्स जो स्नो से कवर्ड होता है, ठीक है, नदियाँ जो कल कल करके बहती हैं हिमालय से हमारे पास आती हैं, फॉरेस्ट जैसी तराई, ठीक है, होली प्लेसेस हमारे यहाँ पर है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिनको हम लोग 4 धाम यात्रा कहते हैं। और ये कहते हैं कि अगर आप ये यात्रा कर ले तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो दीज आर सम लैंडस्केप जो हमें इंडिया में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट अबाउट अकीक वर्क एज एन इंडियन आर्ट। ठीक है, अब अकीक जो है एक प्रीशियस स्टोन है, उसकी तरह है, जो रिवर्स में पाया जाता है। इट इज़ अ कैलेडोनिक वायरेंट ऑफ द क्वाश। ठीक है, क्वाश का एक वायरेंट है। वायरेंट मतलब कि उसी की तरह एक दूसरा ये स्टोन है, ठीक है, जो सिलिका ब्लू हो या तो फिर वाइट से बनता है। और लाइक ये रेड कलर में भी मिलता है एज ए सेमी ट्रांसपेरेंट ब्यूटीफुल स्टोन। गुजरात में ऐसे बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स आपको छोटे बड़े साइज़ में अहमदाबाद, रानपुर, सूरत, इन जगह पे मिल जाते हैं। फिर ये सारे स्टोन्स जो है वो खंबात भेजे जाते हैं और फिर उनको अच्छे से ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट अबाउट रसा। तो रसा जो है वो एक डांस है जो इट इज़ परफॉर्म इन अ सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग। ठीक है, तो गाना गाते गाते सर्कल में इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ ए स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रासलीला। ठीक है, तो रासलीला जो हम कहते हैं ना कि करते हैं, अपनी गोपियाँ होती हैं और वो बांसुरी बजाते हैं, टू द डिवोटी भक्त नरसिंह मेहता के लिए किया था। सो रास इज़ मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल्स। ठीक है, तो हम लोग जो गरबा जैसा कुछ करते हैं तो वो उसी का ही एक पार्ट है। डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप, बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्दन पोट ऑन हेड। ठीक है, अब आपने नवरात्रि में देखा होगा कि जो निवेद करने जाते हैं तो उस दौरान मटका सर पे रख के वो लोग
जो लेडीज़ होती हैं वो डांस करती हैं, तो ये पूरा डांस के लिए है, जहाँ पे लड़कियां जो चन्ना चोली पहनती हैं और केरिया धोती ऐसे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच मॉन्यूमेंट इज द मेमोरेबल स्टेटमेंट पायस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज इंस्क्राइब, लिखा हुआ है, उसके फीचर्स क्या है। तो अब देखिए, जहाँ पर भी हार्ट आए मतलब कि ताजमहल, क्योंकि वही प्रेम का प्रतीक है। सो द ताजमहल मॉन्यूमेंट हैज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग, ठीक है, दैट इज़ अ पायस। द आर्किटेक्ट ऑफ ताज ग्लोरीफाइज, हमारे हमें तो पता है ना कि ये अजूबा है पूरे दुनिया भर में, सो इट्स एट्थ, आई थिंक 8th or 7th, okay, so and is the highest epitome of the Mughal architect. Taj Mahal is the tomb maqbara of Mumtaz Mahal, okay. Shahjahan started its construction in 1631 AD. उनकी वाइफ जो थी, जो उनको काफ़ी बेहद प्रिय थी वाइफ मुमताज़, ठीक है, उनकी डेथ के बाद उन्होंने बनाया था। एंड मुमताज़ महल डाइड इन 1630 में वो गुजर गई थी, और 22 साल लगे ताजमहल बनाने में। द कंस्ट्रक्शन गॉट ओवर इन 1653। शाहजहाँ ने बहुत एक्सपर्ट इंडियंस बुलाए थे, ठीक है, ईरान, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन से आर्किटेक्ट्स बुलाए थे, और वो बिल्डिंग पूरी बनाई थी। और शाहजहाँ जो है वो अपनी मुमताज़ महल की, मतलब जो मुमताज़ जी उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी याद में एक ऐसी शानदार चीज़ बनाना चाह रहे थे, और उनकी फाइनली विश जो थी वो फुलफिल भी हो गई। ओके, नाउ गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, इट इज़ अ स्मॉल प्लेस 26 माइल्स अवे फ्रॉम द आगरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा है। अकबर शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू सिकरी इन 1572 इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी स्टार्टेड इन 1569 AD, और वो 1572 में कंप्लीट हुआ। द नेट बिल्डिंग्स ऑफ द सिकरी इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या है, बीरबल की पैलेस है, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, ओके, बुलंद दरवाज़ा वी नो लाइक बुलंद मतलब बहुत हाई, ओके, दरवाज़ा मतलब गेट, वो 50 मीटर का लंबा है और 42 मीटर वाइड है। और भी ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, लाइक सिकरी आर द प्लेस ऑफ द जोधाबाई, पंचमहल, टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल, ये पूरा फतेहपुर सिकरी में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, अभी हमारा इंडिया जो है ना वो काफ़ी रिच और वेरिड कल्चर से बना हुआ है, तो बहुत सारे रिलीजियस, कास्ट, कम्युनिटीज़, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ पर है। तो ये इंडिया प्रूव कर रहा है वासुदेव कुटुम्बकम, दैट मीन्स कि यहाँ पे दिस फीलिंग एग्जिस्ट सिंस वैदिक, ठीक है। तो ये हर डायरेक्शन से, लाइक आपको ये कहते हैं कि हर डायरेक्शन से आपको अच्छी न्यूज़ मिलती है विद द मैसेज ऑफ ऋग्वेदा, ओके, विच शोज़ द वाइड हार्टनेस ऑफ इंडियन कल्चर, कि हमारा इंडियन कल्चर कितना विशाल है, और हम सबको, ठीक है, हम सबको उतनी ही रेस्पेक्ट देते हैं, हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हैं, हर एक कास्ट को रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग, तो उसी के ऊपर पूरा ये है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ज़्यादा रीड नहीं कर रही, आप देख लीजिए। लाइक इन शॉर्ट हम ये कहते हैं लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, हम इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। नाउ व्हाट इज़ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या है? ठीक है, तो नेशनल पार्क एक फॉरेस्ट एरिया है, एंड इफ़ नीडेड भी सराउंडिंग एरियाज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ, ठीक है, फ्लोरा और फौना, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये पूरा एरिया जो है वो सिक्योर किया जाता है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ नहीं है नेशनल पार्क में, और स्पेशली कुछ एरियाज ऐसी है जो वहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। ओके, अनलाइक अ सेंचुरी इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज़। अब सेंचुरी में क्या होता है ना, एक स्पीशीज़ के ही सारे के सारे प्लांट्स या एनिमल्स रखे जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं जो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। देयर इज़ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आप गाय भैंस को ऐसे चारा चराने लेके जाओ, वो चीज़ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और ये पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनता है। कुछ नेशनल पार्क काजीरंगा, कॉर्बेट, ओके, मराइन गिर, ये कुछ नेशनल पार्क्स के नाम हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द बायो रिजर्व जोन? ठीक है, बायो रिजर्व जोन या तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये काफ़ी लार्ज एरिया होता है विच में कवर बहुत सारे मल्टीपल नेशनल पार्क उसके अंदर आते हैं, सेंचुरीज आते हैं और रिजर्वर्स आते हैं, मतलब इट्स लाइक हम ये बोल सकते हैं कि ये बायोस्फीयर है, इसके अंदर कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है,
कुछ सेंचुरीज हो गई, इस तरीके से रहता है। ओके, सो द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर टू प्रोटेक्ट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, लैंड सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका जो कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशन है, उसको वो कायम रख सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम कुछ खास करती नहीं है, बट हाँ प्रोग्राम्स फॉर कंडक्टिंग एनकरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायोस्फीयर वो लगाते हैं। ह्यूमन मूवमेंट वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज़ मोर देन 500 स्क्वायर किलोमीटर्स। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, ये कुछ बायो रिजर्वर्स के नाम हैं। ओके बच्चों, और 2008 में रन ऑफ कच्छ और गुजरात को भी बायो रिजर्वर जोन डिक्लेयर किया गया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव थ्रू इट। तो प्रोजेक्ट टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज को हम अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएँ बिना कोई वेस्ट किए, जैसे कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल पर्पस, इन सब के लिए हम लोग जो वाटर का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आपको समझ, मल्टीपर्पज़ मतलब कि एक चीज़ को अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से यूज़ करने की प्लानिंग को हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो इंडिया में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। स्पेशली जब रिवर वैलीज़ की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, सॉइल इरोड नहीं होता है, पानी मिल जाता है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वाटर प्रोवाइडेड टू सेटलमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि गुजरात में अच्छा खासा पानी है, राजस्थान में नहीं है, तो गुजरात जो है वो राजस्थान में पानी प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे करके कुछ सेटलमेंट्स भी हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इससे फुलफिल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ आयरन एंड मेजर प्लेसेस वेयर इट इज़ अवेलेबल। अब आयरन के 4 टाइप होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनेट और सिडेराइट। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आयरन की और जो है वो आपको मिलेंगी। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो कुछ नाम है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस अगेंस्ट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो हो चुका है, और इसके लिए इसका पूरा लाइक कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन के जो क्लोथ्स है वो बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं टू रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, सदर्न नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, हर जगह पे। अब इसका जो डाउनसाइड हुआ, मतलब कि जो एक गिरावट आ रही है, इज़ दैट इट इज़ फेसिंग अ टफ कंपटीशन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन। ठीक है, कॉटन हम सप्लाई कर रहे हैं, बट उसका बेस्ट वैरायटी हम उतना नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। हमारी मशीनरीज जो हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इरेगुलर है, आती है चली जाती है, और आर्टिफिशियल फाइबर से कम्पीट करना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो गया है, एंड बट ऑब्वियसली बाय द ग्लोबल ब्रांड्स, ठीक है। तो इसके लिए ये कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करनी पड़ती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, वेयर आर शुगर एंड जैगरी फैक्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अब शुगर एंड जैगरी फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ नाम है, ओके, देख लेना। और वहीं पर ही क्यों है, अब मेन आंसर यहाँ से, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द जूस ऑफ शुगर कैन विद इन 24 आवर्स, ठीक है। जैसे वो राइप हो जाए ना शुगर के, तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको जूस निकालना पड़ता है, वरना उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो शुगर उतना नहीं निकलेगा। इसके लिए फैक्ट्रीज जो होती है शुगर की, वो शुगर के इनके एरियाज़ के नज़दीक में ही लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी, वाई डिड पंडित फैमिलीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है टेररिज्म तो बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। तो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इंडिया पाकिस्तान के 2 सेपरेशन हो गए, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया में आता है, एंड अभी पाकिस्तान जो है वो उसको अपने इलाके में कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके लिए आए दिन वॉर होता है, टेररिज्म अटैक्स होते हैं, ओके। तो टेररिस्ट जो है वो 1988 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कश्मीर में, एंड दैट्स वाई टेररिस्ट क्या करते थे ना, लोगों को डराते थे बाय किडनैपिंग, मर्डरिंग, एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाना उनके ऊपर, ताकि लोग भाग जाएं और कश्मीर हम लोग हथिया लें। इसकी वजह से जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, कश्मीरी पंडिट्स की, उनको माइग्रेट होना पड़ा, और थाउजेंड ऑफ फैमिलीज़ जो है वो रेफ्यूजी बन गई। सो इस तरीके से कश्मीरी पंडित जो होते हैं वो अपने घरों को छोड़कर बाहर, है ना, कश्मीर के बाहर बसना शुरू कर दिया उन्होंने। आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी तो आपको इसका आइडिया तो थोड़ा बहुत आ ही चुका होगा। तो बच्चा, यहाँ पे सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एक्चुअली टू एक्सप्लेन द आंसर्स इन शॉर्ट एंड स्वीट वे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। तो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे।
तो चलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। बस अभी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है एंड आई एम विथ यू, ठीक है। जहाँ पे मुझे जितना जितना मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना होगा उतना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती जाऊँगी। सो कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, दिस इज़ द चांस। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।